चलिए देखते हैं। #5 है, प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुआ कब? 776 ईसा पूर्व में हुआ था, मतलब 776 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, आगे चलेंगे। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ जो है कब हुआ था? तो हम बताएंगे 6 अप्रैल 1896 में ईस्वी में हुआ था। 6 अप्रैल 1989 में सॉरी 1896 में हुआ था। आगे चलेंगे। ओलंपिक खेल आयोजित होता है 4 वर्ष पर। कब होता है? 4 वर्ष पर। आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक थे कौन? बता सकते हैं? कुबर्तिन। याद रखिएगा, फ्रांस के हैं। पूरा नाम है पियरे डी कुबर्तिन, जो कि फ्रांस के हैं। जरूर ध्यान रखना है। आगे चलिए। ओलंपिक ध्वज को डिजाइन करने का श्रेय जाता किसे है? तो पियरे डी कुबर्तिन को जाता है, जो कि जनक भी माने जाते हैं, फ्रांस के हैं। ओलंपिक ध्वज को जो मान्यता मिली थी वो मिली थी 1913 में मिली थी। कब मिली थी? 1913 में। ओलंपिक ध्वज पहली बार फहराया गया 1920 में। कब फहराया गया? 1920 में। ओलंपिक प्रतियोगिता के ध्वज में स्थित 5 रंगीन चक्र क्या दर्शाता है? तो 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। कितने महाद्वीप को? 5 महाद्वीप। पीला, नीला, हरा चक्र दर्शाता है। तो याद रखिए, पीला एशिया, नीला यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को हरा चक्र दर्शाता है। ये सब महाद्वीप हैं। आगे बात करते हैं काला तथा लाल। ठीक है, और काला तथा लाल चक्र जो है किस महाद्वीप को दर्शाता है? तो काला अफ्रीका को और अमेरिका को लाल चक्र दर्शाता है। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा की शुरुआत हुई थी कब? 1928 में हुई थी, 1928 में हुई थी, याद रखिएगा। और नीदरलैंड में हुई थी। नीदरलैंड के कौन सी जगह पे? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम एक स्टेडियम है, वहां पे हुई थी ओलंपिक के लिए। भारत ओलंपिक में शामिल कब हुआ था? 1928 में ही शामिल हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना जो हुई थी 1894 में हुई थी, जो कि मुख्यालय जो है इसका कहाँ है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के कहाँ पे? लोसाने में। कहाँ? लोसाने में। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण पदक जो है विजेता कौन था? जेम्स, नाम क्या है? जेम्स कोनोली। जेम्स कोनोली था, जो कि अमेरिका का था खिलाड़ी। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जो है जीतने वाली पहली महिला कौन थी? बता दीजिए। प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाला आधुनिक में जेम्स कोनोली था, जो कि अमेरिका का था। लेकिन प्रथम जो स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन हुई बताइए? पहली महिला तो इंग्लैंड की थी और कपूर थी। कौन कपूर थी? जलाने वाली कपूर नहीं थी, साल सालोड कपूर थी। सालोड कपूर नाम है पूरा इनका, सालोड बोल दीजिए। आगे चलेंगे। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पीटी उषा थी, जो कि सिडनी ओलंपिक 2000 में ये खेल खेली थी। और नोट कीजिए, कर्णम मल्लेश्वरी का नाम सुने होंगे। कर्णम मल्लेश्वरी पहली पदक विजेता थी। याद रखना है, यह पीटी उषा के साथ संदर्भ में त्रुटि हो सकती थी, त्रुटि हो सकती है। देखिए, हो सकता है पीटी उषा को ओलंपिक पदक जीतने में पहली भारतीय महिला जो बनी थी पीटी उषा, जो कि सिडनी ओलंपिक में 2000 में हुई थी। लेकिन एकदम देखा जाए पूरी तरह से 100% से, तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है पहली पदक विजेता थी, पदक विजेता। याद रखिएगा। ठीक है, हो सकता है पीटी उषा के बारे में थोड़ा सा त्रुटि हो सकता है, लेकिन कर्णम मल्लेश्वरी थी। तो दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा, तो ध्यान रखना होगा। एक साथ नहीं देगा, अगर देगा तो ध्यान रखना है कि आगे कर्णम मल्लेश्वरी को टिक लगाइएगा। अगर पूछते कि 2000 में स्पेशली और सिडनी ओलंपिक, तब लगाना है पीटी उषा। ठीक है। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? केडी जाधव थे। कांस्य पदक जीते थे 1952 में। क्लियर। महिलाओं की ओलंपिक खेलों में भागीदारी हुई किसकी? द्वितीय ओलंपिक में 1900 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। तो महिलाओं को ओलंपिक में भाग लेने का अनुमति कब मिला था? 1900 ईस्वी में। वो भी पेरिस के ओलंपिक में हुआ था, और वो भी द्वितीय ओलंपिक जब हुआ था पेरिस में, तब। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी लीला रो हैं। लीला रो हैं। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। याद रखिएगा, 2000 में सिडनी और कांस्य दोनों, याद रखिए, सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीते थी। तो याद रखना है कि पीटी उषा या कर्णम मल्लेश्वरी, यही दोनों में से ऑप्शन आएगा, तभी ठीक लगाना है। याद रखना है, ओलंपिक म्यूजियम स्थित है तो जिनेवा में है। सबसे इंपॉर्टेंट, कर्णम मल्लेश्वरी हम प्रथम मानना है। पीटी उषा को छोड़ सकते हैं, लेकिन कर्णम मल्लेश्वरी को नहीं छोड़ सकते ओलंपिक के मामले में। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए
तो कहाँ किए गए? फ्रांस में किए गए। कब किए गए? 1924 में किए गए, मतलब 1924 में किए गए। और फ्रांस में कहाँ? चमूनिक्स में किए गए। चमूनिक्स याद रखना है। आगे बात करेंगे। आगे बात है कि सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी के क्षेत्र में, हॉकी में भारत ने जो है प्रवेश किया है, वो किया है हॉकलैंड। हॉकलैंड के एम्स्टर्डम में शुरू किया है और 1921 में भाग लेना शुरू किया था ओलंपिक में। अब बात करते हैं ओलंपिक खेलों में हॉकी महिला टीम ने पहली बार भाग लिया तो कब लिया था? तो मॉस्को ओलंपिक में लिया था और 1980 में लिया था हॉकी महिला टीम। और बात कर ले, ओलंपिक का पहला शुभांकर जो है वो था कौन? वाल्डे वाल्डे द डाच सुंड, याद रखिएगा, वाल्डे द डाच सुंड। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नामकरण है, बता सकते हैं क्या है? तो हम बताएंगे 1978 में हुआ था और राष्ट्रमंडल खेल में हुआ था। याद रखना है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नामकरण जो है राष्ट्रमंडल खेल 1978 में हुआ था। और बात करें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत जो है 1930 में कहाँ हुई थी? तो हम बताएंगे हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। किस राष्ट्रमंडल खेल में जो है भारत ने पहली बार भाग लिया था? वो दूसरे में भाग लिया था, याद रखिएगा। किस राष्ट्रमंडल खेल जो है, कौन सा ऐसा राष्ट्रमंडल खेल है जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया? तो दूसरे, जो कि लंदन में हुआ था 1934 में भाग लिया था। एशियाई खेलों का जनक अगर देखा जाए तो भारत को कहा जाता है। एशियाई खेल का प्रारंभ जो है कब और कहाँ हुआ था? तो 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। एशियाई खेल का नामकरण जो किया गया वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रथम एशियाई खेल का शुभांकर क्या था? जंतर मंतर। क्या था? जंतर मंतर। याद रखने वाली बात है। अब खेल और मैदान का मैप के अनुसार हम बताएंगे। जैसे खो खो का अगर मैदानी देखा जाए, मैप देखा जाए, तो हम उसमें क्या नोटिस करेंगे कि 29 मीटर, याद रखिएगा, गुणे 16 मीटर होंगे। मतलब 29 मीटर और 16 मीटर की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से होगा। रग्बी फुटबॉल की बात करें तो इसका गज में बताया जाता है 110 गज गुने 75 गज। ठीक है, याद रखिएगा, इस साइज का रहेगा। देखिए मैदानी माप के हिसाब से कबड्डी का देखा जाए तो मीटर में बताया जाता है 12.5 मीटर गुने 10 मीटर, तो लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आपको बनाया जाएगा। अगर टेबल टेनिस की बात करें तो टेबल टेनिस का है 9 फीट में बताया जाता है, 9 फीट गुने 5 फीट, और ऊंचाई के हिसाब से 2.5 फीट, क्योंकि टेबल टेनिस है ना तो ऊंचाई भी इसमें ऐड होगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई तो आप जानते हैं, लंबाई चौड़ाई तो जान गए, लेकिन ऊंचाई भी इसमें होता है टेबल टेनिस में। तो कबड्डी में लंबाई और चौड़ाई, रग्बी में, फुटबॉल में लंबाई चौड़ाई, है ना। बस याद रखना है गज और मीटर फीट ऐसे में बांटा रहता है। जैसे देखिए वाटर पोलो को, वाटर मतलब पानी, वाटर पोलो पानी में खेलने वाला पोलो, ऐसे याद रखिए। तो वाटर पोलो की बात करें तो गज में बताया जाता है 30 लंबाई और 20 चौड़ाई, ऐसे याद रखिएगा। बॉक्सिंग रिंग जो होते हैं 16 फीट लंबाई, 25 फीट चौड़ाई, ऐसे याद रख सकते हैं। पोलो की बात करें 300 गज जो है लंबाई कहिए और 160 गुने चौड़ाई कह दीजिए, ऐसे आप चल सकते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन जो है 44 फीट लंबा और 17 फीट चौड़ा होता है, एकल रूप में होता है। या 44 फीट होगा, याद रखिएगा, और 20 फीट होगा आपका चौड़ाई, युगल के रूप में होगा, मतलब डबल जो खेलेंगे, सिंगल जो खेलेंगे वो अलग, 17 ही फीट होगा। ठीक है, चौड़ाई। अगर पूछे डरबी घुड़दौड़ जो होता है, घुड़दौड़ मतलब घोड़े का दौड़, तो 1.5 मील रास्ता एकदम बना होगा, या 2.4 किमी के हिसाब से बना हुआ होता है रास्ता। वेस्टबॉल की बात करें तो वेस्टबॉल का जो है फीट में बताया जाता है कि 90 फीट का प्रत्येक वेस्ट होते हैं, और कर्ण की दूरी देखा जाए तो 127 फीट होते हैं। अगर बास्केटबॉल की बात करें तो 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा होता है। तो 28 एम गुने 15 एम बता दीजिए, ये मीटर और गुने के हिसाब से होगा। वॉलीबॉल की बात करें तो 18 गुने 9 मीटर के सेंस में होगा। बिलियर्ड्स टेबल जो होते हैं उसमें ऊंचाई होते हैं 3 फीट और 11 फीट गुने 5 फीट होते हैं लंबाई चौड़ाई। हॉकी की बात करें, हॉकी में भी देखिए गज में बताया जाता है 100 गज गुने 60 गज बोलिए या 65 गज जो होते हैं लंबाई चौड़ाई होते हैं। फुटबॉल की बात करें तो 110 गज गुने 80 गज जो है लंबाई चौड़ाई होता है फुटबॉल का। लॉन्ग टेबल टेनिस की बात करें इसमें भी जो है अलग अलग बांटे हुए हैं। 78 फीट 27 फीट जो है एकल आदमी सिंगल खेलेगा, और 78 फीट और 36 फीट जो है युगल खेलेंगे, मतलब दोनों दो दो खेलेंगे दोनों तरफ। मैराथन दौड़ जो होते हैं उसकी दूरी के हिसाब से 26 मील होते हैं, और 385 जो है मतलब 385 गज होते हैं, मतलब 42.195 किमी होगा, याद रखिएगा, 42.195 किमी होगा। खेल सामग्रियों का मापतौल, अब खेल सामग्री के मापतौल के हिसाब से चलेंगे तो देखिए क्रिकेट पिच की बात करते हैं, तो क्रिकेट पिच की लंबाई अगर पूछे तो 22 गज, या
20.12 मीटर होंगे। ठीक है, मीटर में पूछे तो 20.12 और गज में पूछे तो 22। क्रिकेट बल्ले की माप जो होती है वो होता है लंबाई के हिसाब से 96.5 सेमी या 38 इंच होता है। चौड़ाई जो है 10⁸ सेंटीमीटर और 4.5 इंच होते हैं, ये ध्यान रखना है। क्रिकेट बॉल का वजन जो होता है वो होता है कितना, 5 से लेके 5.75 औसतन होते हैं। ठीक है, वजन होता है। अगर क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई अगर पूछे, क्रिकेट का जो स्टंप की ऊंचाई होती है 28 इंच होती है, भूमि से 28 इंच। बॉलिंग क्रीज की लंबाई अगर देखा जाए तो 8 फीट 8 इंच। फुटबॉल गोल जो पोस्ट होते हैं जिसकी ऊंचाई होती है, जो जहाँ पे फुटबॉल को गोल किया जाता है, वो 8 फीट या आप 2.44 मीटर बता सकते हैं। फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई अगर पूछेगा तो 24 फीट या आप उसे 7.32 मीटर बता दीजिए। आपसे पूछे कि फुटबॉल गेंद की परिधि पूछे तो फुटबॉल गेंद की परिधि जो होता है 27 इंच से लेकर 28 इंच तक होता है। हॉकी बॉल का वजन अगर पूछे, हॉकी बॉल जो आप लेते हैं उसका वजन होता है 5.5 औंस के रूप में बताया जाता है, या 5.75 के औंस के रूप में होगा। 5.5 से लेके 5.75 तक होगा। अगर हॉकी गोल पोस्ट की ऊंचाई देखें, हॉकी जहां पे होता है वो 7 फीट का होगा, नहीं तो मीटर में अगर पूछेगा तो 2.13 मीटर में होगा। अगर हॉकी गोल पोस्ट की चौड़ाई अगर पूछे तो 4 गज लगाइएगा, नहीं तो मीटर में अगर पूछेगा तो 3.66 मीटर लगा। अगर हॉकी गेंद की परिधि अगर पूछे, हॉकी गेंद की परिधि पूछे तो बताना है इंच में। इंच में अगर पूछेगा तो बताना है 8.81 इंच से लेके 9.25 इंच तक होता है। अगर आपको सेमी में पूछेगा, हॉकी के गेंद की परिधि सेमी पूछे तो आपको लगाना है 22.4 सेमी से लेके 23.5 सेमी, मतलब 22.4 सेमी से लेके 23.5 सेमी तक ही होगा। और सुनिए, वॉलीबॉल गेंद की परिधि जो होती है वो 66 सेमी होती है, लगभग बताया जाता है 66। और वॉलीबॉल गेंद का भार अगर पूछे, परिधि तो 66 और भार पूछे लगभग तो 270 ग्राम होते हैं भार। चलिए ये भी क्लियर हो गया। बैडमिंटन नेट की जो है भूमि से ऊंचाई अगर पूछे तो 1.59 मीटर होता है, याद रखना है, जो कि 1.52 मीटर में भी केंद्र से बताया जाता है। और याद रखिएगा कि 1.55 नेट पोस्ट पर होता है। नेट पोस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए जहां पे होता है तो आप 1.59 के हिसाब से होता है, याद रखना है, मीटर बताया जाता है, उससे ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। लॉन टेनिस बॉल का व्यास अगर पूछे तो 6.35 सेमी से लेके 6.67 सेमी बता देना है। लॉन टेनिस बॉल का भार अगर पूछे, व्यास तो पूछ दिया, भार पूछे तो 56.7 ग्राम से लेके 58.5 ग्राम तक होता है। 56.7 ग्राम से लेके 58.5 ग्राम तक होता है। अगर आपसे पूछे टेबल टेनिस बॉल का व्यास कितना होता है तो टेबल टेनिस बॉल का व्यास जो होता है 37.2 मिमी से लेकर 38.2 मिमी तक होता है। टेबल टेनिस बॉल का भार कितना होता है तो 2.7 ग्राम से लेके, याद रखिए आप, मिमी पूछे 27 से 30 मिमी होता है। गोल्फ क्षेत्र का व्यास अगर पूछे तो 4.50 इंच होते हैं। अब औसतन देखा जाए, गोल्फ गेंद का भार अगर पूछे तो 1.5 औस में होते हैं। अब देखिए, भारत में जो राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर अगर पूछे तो 1924 बता देना है। राष्ट्रीय खेल होता है प्रत्येक 2 वर्ष में होता है, जैसे ओलंपिक 4 वर्ष, तो राष्ट्रीय खेल 2 वर्ष में। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत जब हुई थी उस समय 2002 में हुई थी, याद रखना है। हॉकी के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है, गोल नाम है। ध्यानचंद जीवन का जो जीवन काल है उनका सफलता पुरस्कार के पहले जो प्राप्तकर्ता होते हैं, जो प्राप्त किए थे, वो अर्पणा घोष थे। तो ध्यानचंद जीवनकाल सफलता पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता अर्पणा घोष थे। अब बात करते हैं क्रिकेट का प्रथम विश्व कप हुआ कब, 1975 में हुआ। कहाँ हुआ, इंग्लैंड में हुआ। क्रिकेट में प्रथम विश्व कप का नाम था क्या, बता सकते हैं, प्रूडेंशियल कप है। क्या नाम है, प्रूडेंशियल कप है। अब बात करते हैं क्रिकेट में प्रथम विश्व कप विजेता देश कौन है, वेस्ट इंडीज है, क्योंकि उप विजेता हमारा ऑस्ट्रेलिया है। आगे चलिए, क्रिकेट में प्रथम विश्व कप विजेता देश कौन है, वेस्ट इंडीज है, जो कि उप विजेता ऑस्ट्रेलिया है। ये बात तो हम जानते हैं। और भी सवाल देखते हैं कि प्रथम विश्व कप जो क्रिकेट हुए थे 1975 में, ठीक है, 1975 में, भारतीय टीम के कप्तान थे कौन, पता है, एस वेंकटन या वेंकट राघवन थे। कौन थे, एस वेंकट राघवन। ठीक है, आगे चलेंगे। विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार का प्रारंभ जो है
कब हुआ? तो हम बताएंगे 1992 में हुआ था, 1992 में। क्लियर हो गया? 1992 में। विश्व कप क्रिकेट में जो है सर्वप्रथम शतक लगाने का श्रेय जाता है किसको बताइए? तो इंग्लैंड का खिलाड़ी है डेनिस एमिस। याद रखा है, डेनिस एमिस को जाता है शतक लगाने का। भारत ने पहली बार विश्व कप क्रिकेट जीता तो कब जीता था? 1983 में जीता था, और वो भी वेस्ट इंडीज को हराया था 43 रन से हराकर। याद रखिएगा। कप्तान उस समय 83 फिल्म किसका है? कपिल का नाम सुने होंगे। चलिए, कपिल जी का। क्रिकेट पिच पर जो है पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी होती कितनी है? 4 फुट। मान लीजिए पॉपिंग जो क्रीज होता है, क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी अगर पूछे तो 4 फुट टिक लगाइएगा। क्रिकेट में जो है बॉलिंग क्रीज जो होते हैं उसकी लंबाई होते हैं 8.8 फुट होते हैं बॉलिंग का। याद रखिए, जो बॉलिंग जहां से करते हैं। क्रिकेट गेंद की परिधि अगर पूछे, क्रिकेट गेंद जो है हमारा उसका 8 इंच होता है। अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 20.3 सेंटीमीटर होता है, और 8 इंच से 9 इंच तक भी होता है। मतलब कि 20.3 इंच से लेके 22.9 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है। मतलब 22 सेंटीमीटर में अगर पूछे तो 20 से 22 इंच में पूछे तो 8 से 9 इंच। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच जो हुआ था वो कब हुआ? 15 मार्च 1877 में, मतलब कि 1877 में। और ये ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? मेलबर्न में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जो है क्या हुआ था? विजयी हुआ था। इंग्लैंड बेचारा हार गया था। भारत ने पहला टेस्ट मैच खेला था 1932 में। कब खेला था पहला टेस्ट मैच? 1932, मतलब 1930 में। पहला टेस्ट मैच में एक पारी में एक पारी में चौहरा शतक, मतलब 4 शतक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी है कौन? बताइए, प्रथम खिलाड़ी अभी कोई नहीं है और प्रथम खिलाड़ी बताइए चौहरा शतक लगाने वाला। तो ब्रायन लारा है। कौन है? ब्रायन लारा का नाम सुने होंगे, जो कि वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के विरुद्ध मारे थे 2004 में। सोचिए, इंग्लैंड के विरुद्ध मारा था, वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी था। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली जो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी वो है मिताली राज। सोचिए, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक हो चुका है और 214 रन मारे थे, और वो भी इंग्लैंड के विरुद्ध मारा था, मतलब मारी थी मिताली राज। टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? जो जिम लेकर। कौन है प्रथम खिलाड़ी? कौन है? जिम लेकर, जो कि कहां के हैं? इंग्लैंड के हैं। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन थे क्या? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है किसको? बताइए, किस पत्रिका को कहा जाता है? तो विजडन नामक पत्रिका को कहा जाता है। ठीक है, वार्षिक पत्रिका है ये। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच खेला गया 5 जनवरी 1971 ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था मेलबर्न में। कहा? मेलबर्न में। और याद रखिएगा, विजेता ऑस्ट्रेलिया था, इंग्लैंड हार गया था। शुरू करने वाला इंग्लैंड और हारते रहा बेचारा इंग्लैंड। सिस महल ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। सिस महल ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से। आईसीसी की स्थापना जो हुई थी मुंबई जो है, आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में हुई थी। ये कंफर्म नहीं है, ये छोड़ दीजिए, ऐसे दुबई याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो कहिएगा गलत हो गया। सुन लीजिए, आईसीसी की स्थापना तो हम जान गए कि 1909 में हुआ था, लेकिन शुरुआत अगर आईसीसी की शुरुआत जो करने का श्रेय जाता है वो जाता है लंदन, इंग्लैंड में स्थित। याद रखिएगा, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था शुरू, और इंग्लैंड शुरू किया था, ये हम जानते हैं, और इंग्लैंड का श्रेय जाता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, आईसीसी, आप जानबे करते हैं। और ये 15 जून 1909 को हुआ था। और मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो दुबई बताना है, दुबई। याद रखिएगा, मुख्यालय दुबई है, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। याद रखिएगा, अगर वर्तमान मुख्यालय पूछेगा तो। और याद रखिएगा, 1965 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया है। याद रखिएगा, मतलब ये नाम बदला था। और फिर 1989 में, मतलब 1989 में वर्तमान नाम जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग है, जिसे आईसीसी बोलते हैं। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? सुन लीजिए, पहले हम नाम नहीं बताए, इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, मतलब आईसीसी ही नाम था, लेकिन चेंज था। आई मने होता था इंपीरियल, और सी से क्रिकेट, और सी से कॉन्फ्रेंस, लेकिन बाद में बदल जो है 1965 में इसका नाम बदल दिया गया।
इसका नाम रखा गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। और फिर अभी जो है 1989 के अनुसार अभी इसका नाम जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नाम पड़ गया। ठीक है, कॉन्फ्रेंस हट गया, काउंसिल हो गया, याद रखना है। ठीक है, और इसका मुख्यालय पूछे तो तुम्हें बता देना है। यही था। आगे बात करते हैं कि आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, देख रहे हैं, परिषद अब हो गया, काउंसिल हो गया, के प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे जगमोहन डालमिया। प्रथम कौन थे? जगमोहन डालमिया। भारत आईसीसी का सदस्य बना 1926 में, 1926 में भारत का सदस्य बना था 1926 में। अब इसी तरह बीसीसीआई की स्थापना हुई तो दिसंबर 1928 में हुआ, 1928 में हुआ। किसकी स्थापना? बीसीसीआई। अब बीसीसीआई क्या है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे पता है? आर ई ग्रांट गोवेल थे। कौन थे? आर ई ग्रांट गोवेल थे। विश्व का सबसे प्राचीन खेल कौन सा है? पोलो है, सबसे प्राचीन खेल। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? सीके नायडू थे। प्रथम एशिया कप का विजेता देश कौन था? पाकिस्तान था। सोचिए, प्रथम एशियाई कप जब हुआ था उस समय पाकिस्तान का नाम आता है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों का। आधुनिक क्रिकेट का पिता माना जाता है इंग्लैंड के विलियम गिलबर्ट ग्रेस को। किसको? विलियम गिलबर्ट ग्रेस को, इंग्लैंड का है, याद रखिएगा। आधुनिक क्रिकेट का पिता माना जाता है। और सुनिए, प्रथम विश्व कप जो है T20 क्रिकेट मैच का आयोजित जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 2007 में हुआ था। और जानकारी लेते हैं। प्रथम T20 विश्व कप किताब जीतने वाला देश कौन है? तो भारत। कौन है? भारत। प्रथम T20 विश्व कप जब किताब जीता वो भारत जीता, पाकिस्तान को 5 रन से हराकर, याद रखिएगा। और कहाँ पे? स्टेडियम पे, याद रखिएगा, जोहान्सबर्ग में स्टेडियम है जिसका नाम है वार्डर्स, याद रखिएगा, या वांडर्स स्टेडियम नाम है। ठीक है। प्रथम T20 विश्व कप क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार पाने वाला शाहिद अफरीदी, याद रखिएगा, कौन था? शाहिद अफरीदी। अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 मैच में शतक बनाने वाली पहली महिला कौन थी? दिंद्रा कर देता है, याद रखिएगा, दिंद्रा है। ठीक है, दिंद्रा डॉटिन है, ड भी लगा देता है तो ध्यान रखना है, याद रखेंगे। तो दिंद्रा डॉटिन शतक बनाने वाली पहली महिला। पहला आईपीएल टूर्नामेंट खेला गया 2008, एकदम सही बात है। पहला आईपीएल टूर्नामेंट विजेता कौन है? राजस्थान रॉयल्स। वो विजेता कौन था? चेन्नई सुपर किंग्स, धोनी का टीम। रावलपिंडी एक्सप्रेस जो है के नाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी है कौन? शोएब अख्तर है, जो कि पाकिस्तान का खिलाड़ी है। एक दिवसीय क्रिकेट का जनक माना जाता है ऑस्ट्रेलिया के जो है कैरी पैकर को माना जाता है एक दिवसीय क्रिकेट का जनक माना जाता है। एक दिवसीय मैच में जो है दोहरा शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी जो है कौन है? सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर, जो कि 2010 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध ग्वालियर में लगा थे, याद रखिएगा। ठीक है, दोहरा शतक। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट खेला गया था कब? 1973 में खेला गया था। कहाँ? इंग्लैंड में। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट खेला गया था 1973 में इंग्लैंड में। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट के विजेता कौन है? तो इंग्लैंड है। वो विजेता ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया हार गया था। प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर अगर पूछे कौन है महिला, तो अंजलि राजगोपाल है। अंजलि राजगोपाल का नाम आता है। एशेज टेस्ट श्रृंखला खेली जाती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेली जाती है। एशेज टेस्ट श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। क्रिकेट का पिता कहा जाता है C.S. मैरियट को, जो कि इंग्लैंड के हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मैरियट को क्रिकेट का पिता कहा जाता है। भारतीय क्रिकेट का पिता कहा जाता है किसको? K.S. रंजीत सिंह को कहा जाता है। K.S. रंजीत सिंह को कहा जाता है भारतीय क्रिकेट का पिता कहा जाता है। वनडे क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? पाकिस्तान का है, याद रखिएगा, पहले क्रिकेटर पाकिस्तान का है जिसका नाम है जलाल उद दीन, जो कि 1982 में खेला था। तो हैट्रिक लगाने वाला पहला क्रिकेटर होगा, वनडे क्रिकेट में हैट्रिक लगाने वाला पहला क्रिकेटर पहला तो पाकिस्तान का है जलाल उल दीन, जो कि 1982 में लगाया था। वर्तमान क्रिकेट विश्व कप विजेता जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। वर्तमान क्रिकेट जो विश्व कप विजेता है ऑस्ट्रेलिया, इस बुक के हिसाब से। कटिंग एज आत्मकथा है जावेद, याद रखिएगा, जावेद मियांदाद, याद रखिएगा, मियांदाद की है। तो कटिंग एज आत्मकथा अगर पूछे क्रिकेट है तो जावेद मियांदाद को लिखा गया है, इसी पे लिखा गया है। वनडे
वंडर्स, याद रखिएगा, वनडे वंडर्स के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। ठीक है, वनडे वंडर्स बोलते हैं इसे, सुनील गावस्कर। टाइम आउट नियम से आउट होने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? टाइम आउट के कारण आउट हो जाने वाले, नाम है श्रीलंका का है, मैथुज है, एंजुलो मैथुज, श्रीलंका के खिलाड़ी है। थर्ड एम्पायर के पहले शिकार होने वाले क्रिकेटर कौन है? थर्ड एम्पायर से आउट होने वाले बताइए। सचिन तेंदुलकर ही है, याद रखिएगा, भारत के हैं, ध्यान में करते हैं इनको। टेबल टेनिस का पुराना नाम क्या है? पिंग पोंग है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1961 में हुई। ठीक है, 1961 में हुआ। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम एथलीट गुरबचन सिंह रंधावा है, याद रखिएगा, जो कि पुरुष के रूप में 1961 में, और महिला के रूप में देखा जाए तो 1963 में मिला था। और याद रखिएगा, वो है स्टेफी डिसूजा, स्टेफी डिसूजा, याद रखेंगे, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला अगर पूछे तो स्टेफी डिसूजा, जो कि 1963 में मिला था। और 1961 में किसको मिला था? तो सिंह रंधावा को, गुरबचन सिंह रंधावा को अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि कितनी है? 15 लाख रुपए दोनों की। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम क्रिकेटर कौन है? सलीम दुरानी। ठीक है, सलीम दुरानी है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1985 में, याद रखिए, दिया जाता है खेल प्रशिक्षकों को, जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम मतलब प्रशिक्षक जो हैं, कोच जो हैं, कौन है? OM, क्या नाम है? नामी वार है। देखिए, यहाँ पे ध्यान रखना है, नामी वार बोलिए या नामी यार बोल दीजिए। ठीक है, तो नामी यार भी बोल सकते हैं, जो कि एथलीट्स हैं, याद रखिएगा, एथलीट से प्रशिक्षक थे, और ये 1985 में मिला था इनको। तो नामी व्यार भी बोल सकते हैं, नामी यार भी बोल सकते हैं। आगे चलेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्थान, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे हम शॉर्ट में फीफा बोलते हैं, इसका मुख्यालय है कहाँ? बता सकते हैं? तो है इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड में कहाँ? तो ज्यूरिख में। ठीक है, ज्यूरिख में है। किसका? फीफा का। पहला विश्व कप जो फुटबॉल हुआ था, प्रतियोगिता, कब हुआ था? 1930 में। कहाँ हुआ था? उरुग्वे में, उरुग्वे में हुआ था, याद रखना है। और ये राजधानी इसका कहाँ है उरुग्वे का? मोंटे वीडियो में हुआ था, मोंटे वीडियो कर दीजिए, वहां हुआ था। आगे बात करते हैं, प्रथम विश्व कप फुटबॉल विजेता देश कौन है? तो प्रथम विश्व कप फुटबॉल विजेता देश है उरुग्वे, जो कि उप विजेता था अर्जेंटीना, याद रखिएगा। फीफा किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, कि और से कमेंट कीजिए अभी जस्ट पढ़ें। भारत का सबसे पुराना और प्रथम फुटबॉल क्लब जो है कौन है? मोहन बागान है, जो कि इसकी स्थापना हुई थी 90 नहीं है, 1800 में हुआ था, 1889 में हुआ था, याद रखना है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी मोहन बागान का, जो कि फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल क्लब से संबंधित है। कोपा अमेरिका कप संबंधित है फुटबॉल से। कोपा अमेरिका, जो अमेरिकाई जो कप है, वो फुटबॉल से। सर्वाधिक बार विश्व कप फुटबॉल विजेता ब्राजील बना है। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना जो हुई थी, वो हुई थी 1937 में। कहाँ हुई थी? शिमला में। शिमला मतलब HP में, हिमाचल प्रदेश। फुटबॉल का जो है ब्लैक पर्ल कहा जाता है पेले को। तो फुटबॉल का ब्लैक पर्ल कहा जाता है किसको? पेले को। भारत की सर्वाधिक पुरानी फुटबॉल स्पर्धा है डूरंड कप, याद रखिएगा, जो कि प्रथम आयोजन हुआ था 1888 में, याद रखिएगा, मतलब 1888 में हुआ था, और वो भी शिमला मतलब HP में। क्रिकेट व फुटबॉल का जन्मदाता इंग्लैंड को बताया जाता है। भारत तथा पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, हम जानते हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी, जिसे फीफा बोलते हैं, फीहा बोलते हैं, फी बोलते हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल जो दी हॉकी है, हॉकी हो गया। देखिए, अगर फुटबॉल होता तो फीफा हो जाता, है ना। अब यहाँ पे फीहा हो गया। फीहा मतलब कि फेडरेशन इंटरनेशनल, और एच माने हॉकी की स्थापना जो है कब हुई थी? 1884 में हुई थी, मतलब 1884 में हुआ था। फी ऐसे बोल सकते हैं। पहला विश्व कप हॉकी, याद रखिएगा, 1971 में हुआ था, और वर्सी लोना में हुआ था। भारतीय हॉकी टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? ओलंपिक में अगर देखा जाए तो जयपाल सिंह का नाम आता है। हॉकी ओलंपिक में शामिल हुआ कब? बताइए, हॉकी ओलंपिक में शामिल कब हुआ? 1908 में हुआ था। भारतीय संघ की स्थापना, मतलब भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई? 1927 में हुई थी, 1927 में। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि अगर बताया जाता है तो 60 मिनट का होता है, 60 मिनट से ज्यादा नहीं होता है। हॉकी इंडिया के
पहले खिलाड़ी अध्यक्ष कौन थे? दिलीप तिर्की नाम आता है, दिलीप तिर्की। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि 90 मिनट। हॉकी एवं बैडमिंटन का जन्मदाता इंग्लैंड को कहते हैं। 16 फीट हीट पद संबंधित है हॉकी खेल से। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई होती है, अगर आपसे पूछे तो बताइए 5 फीट 1 इंच। आपसे पूछेगा कि बैडमिंटन को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था, तो याद रखिएगा 1992 में, मतलब 1992 में किया गया था। और कौन से ओलंपिक में? बार्सिलोना ओलंपिक में, ये भी जानते हैं। बैडमिंटन की प्रथम स्पर्धा जो हुई थी वो हुई थी गिल्डफोर्ड में, ये भी जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन जो हुआ था IBF की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1934 में। और इसका मुख्यालय अगर पूछ देगा तो इंग्लैंड में, ठीक है। अगर मान लीजिए बीम वर्ल्डन जो ट्रॉफी है, बीम अलग कर दीजिए, वर्ल्डन अलग कर दीजिए। बीम वर्ल्डन ट्रॉफी लॉन टेनिस से है। देखिए लॉन टेनिस बोलिएगा, लॉन टेनिस बोलिए या लॉन टेनिस बोलिए। प्रथम विंबलडन विजेता कौन है बता सकते हैं? स्पेंसर W गोरे हैं। अगर पूछे विंबलडन ट्रॉफी विजेता प्रथम खिलाड़ी बोलिए कौन है, तो हम बताएंगे एस हैं या यस है बोलेंगे, आर्थर यस, ठीक है। विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय एथलीट कौन है? प्रथम भारतीय तो सीमा अंतिल हैं, महिला हैं, याद रखिएगा। पूछेगा ऑस्ट्रेलियन ओपन या ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, US ओपन को टेनिस की किस प्रतियोगिता की उपाधि दी जाती है? तो ग्रैंड स्लैम की दी जाती है, ग्रैंड स्लैम को दी जाती है। आगे चलते हैं। विंबलडन ओपन से संबंधित देश है UK। क्या है? UK। ग्रैंड स्लैम विजेता जो हैं प्रथम पुरुष खिलाड़ी अगर पूछे तो जॉन डोनाल्ड बज हैं, जो कि 1938 में मिला था ग्रैंड स्लैम विजेता। तो याद रखना है कि जितने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन है, US ओपन है, ये सब जो है टेनिस से संबंधित है। अब उपाधि दिया जाता है इन लोग को, तो कौन सी उपाधि दी जाती है? ग्रैंड स्लैम उपाधि दी जाती है। स्लैम बोलिए, स्लैम बोलिए, जो कि जॉन डोनाल्ड बज को दिया गया है। और ये विंबलडन ओपन से संबंधित देश अगर पूछे तो UK को बताइएगा, ये हम जान गए। ग्रैंड स्लैम विजेता प्रथम महिला खिलाड़ी बताइए, पुरुष में तो डोनाल्ड बज जान गए, तो मॉरिन कैथोली हैं, याद रखिएगा। गोल्डन, अब देखिए ग्रैंड हो गया, अब गोल्डन चलेंगे। गोल्डन स्लैम किताब के एकमात्र विजेता खिलाड़ी कौन है? जर्मनी के हैं, जर्मनी की हैं स्टेफी ग्राफ, जो कि 1988 में मिला था, 1988 में मिला था। अगर पूछे ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो हैं वो हैं रामनाथन कृष्णन, रामनाथन कृष्णन। अगर आपसे पूछे ग्रैंड स्लैम संबंधित है टेनिस तथा गोल्फ से, याद रखिएगा। तो हम टेनिस से तो जानते थे, ओपन टेनिस, फ्रेंच टेनिस, US टेनिस, है ना। ग्रैंड स्लैम जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? महेश भूपति हैं, भारतीय अगर पूछे खिलाड़ी भूपति को कब मिला था? 1997 में। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा हैं, जो कि विंबलडन में जीती थी। विंबलडन खेल जो होता है ट्रॉफी, उसमें जो ओपन होता है उसमें जीती थी। भारतीय धाविका PT उषा का पूरा नाम क्या था? PT उषा का पूरा नाम आपको जानना जरूरी है, क्योंकि PT उषा का नाम पूछता है। तो PT उषा का पूरा नाम था पिल, याद रखिए, पिल बुल्ला खांडी। P से हुआ पिल बुल्ला खांडी, पूरा नाम हुआ। T के जगह पे थ लगाया है, ठीक है। PT उषा या थी, ठीक है, ध्यान रखना। तो थक्के परमिल, याद रखिए, थक्के परमीला, याद रखिए, थक्के परमीला उषा बताइएगा, परमीला नाम है ऐसे। चलिए, अगर आपसे पूछिए भारतीय ओपन संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? PT उषा ही थी। भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुआ था? 1951 में। भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना जब हुई वो हुआ था 1938 में, ठीक है। भारतीय पहली बात जो है डेविस कप, जिससे टेनिस से संबंधित है, में भाग लिया कौन? फ्रांस के विरुद्ध में लिया था भारत ने, वो भी 1991 में लिया था, 1991 में, सॉरी 1921 में लिया था, 1921 में लिया था, सॉरी 1921 में भारत ने पहली बार डेविस कप मतलब टेनिस में भाग लिया था, वो भी फ्रांस के विरुद्ध। जूडो के जो निर्णायक होते हैं, निर्णायकों को कहा जाता है, क्या कहते हैं? सुशीन कहते हैं, सुशीन कहते हैं। पंकज अडवाणी का नाम सुने होंगे, पंकज अडवाणी संबंधित हैं स्कूनर से, क्या से? स्कूनर से। गीता सेठी संबंधित हैं विलियर्ड से,
बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। शतरंज बोर्ड में खानों की संख्या 64 होती है, आप जानते हैं। एक खान 8 होता है, टोटल 64, याद रखिएगा। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर जो थे एस विजयलक्ष्मी थे। नेशनल टेनिस एकेडमी स्थित है गुड़गांव में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991 में, मतलब 1991 में से लेकर 1992 के बीच बताया जाता है। यह पुरस्कार जो दिया जाता है उसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, 25 लाख दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित प्रथम व्यक्ति अगर पूछे तो विश्वनाथ आनंद हैं, जो कि शतरंज के खिलाड़ी थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला जो है कर्णम मल्लेश्वरी हैं। प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी हैं। चलिए बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया, तो 6 अगस्त 2021 को किया गया, और राशि तो वही रहेगा। राष्ट्रीय खेल संस्थान जो स्थित है वह है क्या? पाटियाल। खेल संस्थान कहाँ है? पटियाला में है ना? हाँ, पटियाला में है। पटियाला, पटियाला या पटियाला बोलिए। चाइना कब संबंधित है? जिम्नास्टिक्स से। इंग्लैंड स्थित है ब्लैक हिट स्टेडियम संबंधित है। इंग्लैंड में स्थित ब्लैक हिट स्टेडियम संबंधित है रग्बी खेल से। ठीक है, रग्बी खेल से संबंधित है। फार्मूला 1 रेस में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय चालक हैं नारायण कार्तिकेयन। नारायण कार्तिकेयन बोलिए। चलिए शुरू करते हैं आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विश्व बैंक की बात करेंगे। विश्व बैंक जो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का एक शॉर्ट फॉर्म है विश्व बैंक, जिसे हम IBRD बोलते हैं शॉर्ट में। इसी का नाम होता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, कि स्थापना जो है ये हुआ था ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत हुआ था दिसंबर 1945 को, मतलब 1945। इसका मुख्यालय अगर पूछे वाशिंगटन DC लगा देंगे। कहाँ बोलेंगे? वाशिंगटन DC बता देंगे। किसका? विश्व बैंक का, जिसका पुनर्निर्माण विकास बैंक, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे शॉर्ट में हम IBRD बोलते हैं, जिसे हम वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं आगे चल के। आगे बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, जिसे IDA बोलते हैं शॉर्ट में, इंटरनेशनल है ना डेवलपमेंट एसोसिएशन बोलिएगा। इसकी स्थापना जो हुई थी 24 सितंबर 1960 को हुआ था। 24 सितंबर 1960 को हुई है IDA का स्थापना बैंक का। IDA को विश्व बैंक की तीसरी खिड़की, याद रखिएगा, या रियायती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है, या उदार ऋण खिड़की कहा जाता है। किसे? IDA को, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। तो इसे सॉफ्ट लोन विंडो भी कहते हैं। चलिए तीसरी खिड़की कहते हैं। IDA की बात कर रहे हैं तो IDA से प्राप्त ऋणों पर ब्याज नहीं देना होता है। ब्याज जो है देना नहीं होता है, याद रखिएगा। और ID को ही हम अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ कहते हैं। IDA का संचालन जो है कौन करता है? IBRD करता है, जो कि विश्व बैंक का हिस्सा है, याद रखिएगा। और ये IBRD जो है, याद रखिएगा, ये IBRD जो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक है, याद रखिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, बता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक कहा जाता है IBRD को। यही है संचालन करने वाला IDA का, जो कि वर्ल्ड बैंक के ही तहत आता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जिसे IFC बोलते हैं, की स्थापना जुलाई 1956 में, जुलाई 1956 मतलब 1956 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में IVF को। अंतर्राष्ट्रीय, याद रखिएगा, वित्त निगम फाइनेंस से संबंधित है। आप देखें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना, मनी फंड जिसे बोलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को IMF बोलते हैं। इसकी स्थापना जो है ब्रिटेन वुड सम्मेलन के निर्माण अनुसार, मतलब निर्णय अनुसार, या निर्माण जो हो रहा था उस समय निर्णय अनुसार हो रहा था, 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। तो IMF, याद रखिएगा, ब्रिटेन वुड सम्मेलन के तहत इसका स्थापना हुआ है, याद रखेंगे, 27 दिसंबर 1945 के तहत। और मुख्यालय पूछे वाशिंगटन DC बता देंगे। पैसा वाला चीज वाशिंगटन DC ज्यादातर होगा। विश्व बैंक की बात करें, दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अल्पकालिक होता है। मतलब IMF जो है थोड़ा कम होता है, याद रखिएगा IMF। और विश्व बैंक जो है बहुत ज्यादा मात्रा में ऋण देता है। एशिया विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक जो है, जिसे हम ADB बोलते हैं बैंक, तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक बोलिए, की स्थापना जो है दिसंबर 1966 में हुआ था। पूछेगा 1966 में किसकी स्थापना हुई? IDB को, मतलब एशियाई विकास बैंक की। इसका मुख्यालय पूछे ADB को, तो फिलीपींस
बता देना है, फिलीपींस के मनीला में बता देना है। इसके सदस्य अगर पूछे तो 69 सदस्य बता देना है, ठीक है, किसके, एडीबी के, मतलब बैंक की। अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसे आईएलओ बोलते हैं, श्रम मतलब लेबर को बोलते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसे आईएलओ शॉर्ट में बोलते हैं। और इसका मुख्यालय पूछे जिनेवा, जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है, वहां पे इसका मुख्यालय है, किसका, आईएलओ का। आईएलओ को 1969 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहिए या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहिए। खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करें, जिसे एफएओ बोलते हैं, ठीक है, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 में किया गया था, 16 अक्टूबर 1945 में। अब 45 में याद रखिएगा, इसका अस्तित्व में आया था, याद रखना है, तो मतलब स्थापना का नाम आया था, स्थापना हुआ था। अब मुख्यालय पूछे रोम, इटली के रोम में। आगे चलेंगे, विश्व संगठन मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना अगर पूछे तो 7 अप्रैल 1948 बताना है, 1948 बताना है, 7 अप्रैल 1948। और याद रखिएगा, WHO का मुख्यालय पूछे तो जिनेवा में बता देना है, स्विट्जरलैंड, जिनेवा, ओ वाले शब्द ज्यादातर जिनेवा। WHO की अध्यक्षता बनने वाली भारत की एकमात्र महिला कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर थी, राजकुमारी अमृता कौर थी, याद रखना है। UNICEF एक अर्धशासित संस्था है, मतलब संस्थान है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो UNICEF जो है अर्ध शासित संस्थान है, मुख्यालय न्यूयॉर्क। यूनिसेफ, ठीक है, देखिए इसी का है, यूनिसेफ ही बोलते हैं उसे, ये जो है ना UNICEF, यूनिसेफ। यूनिसेफ मतलब कि संयुक्त राष्ट्र, यूनियन मतलब संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, ठीक है, सी से चाइल्ड बोलिए, तो बाल आपातकालीन कोष, कोष मतलब फंड, तो याद किया आपातकालीन, ई से इमरजेंसी, तो यूनिसेफ इसी को बोलते हैं, UNICEF, यूनिसेफ। तो यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष की स्थापना जो है, याद रखिएगा, महासभा द्वारा हुआ था, 1946 में की गई थी, महासभा हुआ था 1946 में की गई थी। गैट की बात करें, गैट की स्थापना की बात करें 1947 में हुई थी, गैट की स्थापना 1947 में, 1 जनवरी 1995 मतलब 1995 से जो है गैट को WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और इसके सदस्य जो होते हैं 164 होते हैं, मेंबर 164। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हम याद रखिएगा 164 मतलब 164वां सदस्य जो है अफगानिस्तान को बताया गया है, अफगानिस्तान सम्मिलित हुआ है WTO। WTO को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कहा जाता है, जिसका प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है सिंगापुर में दिसंबर 1996 में हुआ था। तो WTO को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कहा गया है, याद रखेंगे, और जिसका प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1996 में हुआ था। यूनेस्को की बात करते हैं, यूनेस्को की स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को हुआ है, यूनेस्को का स्थापना। इसका मुख्यालय पूछे फ्रांस के पेरिस में है, मुख्यालय किसका, यूनेस्को का, यूनिसेफ का नहीं, यूनेस्को का। राष्ट्रमंडल के सदस्य कितने थे, 54, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1931 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो लंदन में, किसका, राष्ट्रमंडल का। भारत जो है 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था, 1949 में सदस्य बन गया था। विश्व पर्यटन संगठन, जिसे हम WTO याद रखिएगा कहते हैं, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, की स्थापना जो है 1925 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है क्या है, मैड्रिड, स्पेन के मैड्रिड में है। अगर पूछे यूरोपीय संघ मतलब EU की स्थापना जो है कब हुआ था, तो 1957 में हुआ था, रोम की संधि के तहत हुई थी, जिसमें 27 मेंबर थे, कितने, 27 मेंबर थे, ठीक है। सर्वप्रथम आगे चलते हैं, यहां से शुरू करते हैं। चलिए, AU का मुख्यालय जो है बेल्जियम में है, बेल्जियम के कहा, ब्रुसेल्स में, याद रखिएगा। AU से अलग होने वाला पहला देश अगर पूछे तो ब्रिटेन को टिक लगाइएगा। सर्वप्रथम जो है 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो जो करेंसी है उसको अपनाया था, याद रखिएगा। यूरो को वैधानिक मुद्रा, याद रखिए, वैधानिक मुद्रा के रूप में 1 जनवरी 2002 को अपनाया गया, वैधानिक रूप से मान लिया गया। बैंक नोट एवं सिक्के के रूप में अपना लिए थे यूरो को। वर्तमान में यूरो जो है 20 देशों की मुद्रा हो गई है, यूरो जो है 20 देशों की मुद्रा हो गई। यूरो जो है अपनाने वाला 20वां देश जो है वो और कोई नहीं, क्रोएशिया है।
कौन है? क्रोएशिया है। सार्क की बात करें, सार्क जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन को हम कहते हैं सार्क, पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन को शॉर्ट में सार्क बोलते हैं। सार्क की स्थापना की बात करेंगे तो 7 से 8 दिसंबर बताया जाता है और समय काल अगर बताए तो 1985 बताएंगे, मतलब कि 1985 में हुई थी। इसका अगर सदस्य संख्या पूछे तो 8 है, किसका? सार्क का, इसलिए 8 हो गए। सार्क का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो बताइएगा नेपाल के काठमांडू चले जाइए, वहां है। अब देखिए, सार्क को हम दक्षेस भी बोलते हैं, मतलब दक्षिण क्षेत्र का है ना दक्षिण, तो याद रखिएगा दक्षेस का जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था वो 1985 ईस्वी में हुआ था और ढाका, ढाका मतलब बांग्लादेश में हुआ था। शिखर सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था, लेकिन मुख्यालय काठमांडू नेपाल। इसके अध्यक्ष जो शुरू में थे वो एच.एम. इरशाद, याद रखिए इरशाद थे। अगर वर्तमान में सार्क के जो हैं 8 देश हैं, सार्क के कितने हैं? 8 देश हैं। भारत तो हमारा सम्मिलित है ही, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, भूटान है, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान, याद रखिएगा। तो इंडिया हो गया, पी हो गया, बी हो गया, एन हो गया मतलब नेपाल, ठीक है, और बी एच हो गया भूटान, सी एच आर डबल श्री श्रीलंका हो गया, एम ए मालदीव, याद रखिएगा, और एफ ए अफगानिस्तान, ऐसे याद रखेंगे। अफगानिस्तान जो है 8वां देश के रूप में अप्रैल 2007 में सार्क में जो है शामिल हुआ था। भारत में प्रथम सार्क जो है दक्षेस जिसे बोलते हैं सम्मेलन जो हुआ था वो नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री उस समय स्वर्गीय राजीव गांधी की अध्यक्षता में हुआ था और नवंबर 1986 में हुआ था, 1986 में हुआ था, याद रखना है। रेड क्रॉस की बात करें, रेड क्रॉस की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1863 में हुआ था, 1863 में हुआ था। हेनरी याद क्या ड्यूरांट द्वारा किया गया था, ये जान लीजिए। रेड क्रॉस का मुख्यालय पूछे जिनेवा को टिक लगा देना है। रेड क्रॉस को 3 बार जो है नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, एक तो 1917 में मिला था, 1944 में मिला था और 1963 में मिला था, ये हो गए। अगर रेड क्रॉस दिवस अगर आपसे पूछेगा तो 8 मई को बता देना है कि 8 मई को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा एनिमिस्टी इंटरनेशनल का गठन जो है लंदन में पीटर विन्सन द्वारा 28 मई 1961 को किया गया था। कब किया गया था? 28 मई 1961 को पीटर विन्सन द्वारा किया गया था लंदन में, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए, अम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय पूछे तो लंदन में होगा क्योंकि वहां आयोजन हुआ था। अम्नेस्टी इंटरनेशनल जो है मानवाधिकारों के हनन की जांच करता था, मानव का अधिकार का हनन होता था उसकी जांच करता था। सन 1977 में शांति का नोबेल पुरस्कार इसे प्राप्त हुआ है, एम्नेस्टी इंटरनेशनल। इंटरपोल की बात करेंगे तो इंटरपोल को हम अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन बताते हैं, इंटरपोल को फुल फॉर्म। इसकी स्थापना जो हुई थी 1923 में हुआ था, 1923 में हुई थी। इंटरपोल का मुख्यालय अगर पूछे तो हम बताएंगे लियोन, फ्रांस में लियोन है, वहां है मुख्यालय। अब देखिए, जैसे गुटर जैसे बोल रहा हूं, मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसे हम नाम बोलते हैं, NAM नाम, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1961 में और कहाँ हुई थी? बेलग्रेड में, लेकिन 25 देशों द्वारा हुआ था ये, ठीक है, स्थापना मिलकर। अब नाम जैसे हो गया, नाम मतलब गुट निरपेक्ष की बात करेंगे तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो हुए थे, कुल सदस्य अभी अगर देखा जाए तो 120 हैं और 120 सदस्य हैं अभी। और इसका पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन का, जिसे शॉर्ट में नाम बोलते हैं, 1961 में हुआ था और बेलग्रेड में हुआ था, ये क्लियर हो गया। मुख्यालय भी वही है। नाम के संस्थापक और जनक कहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर तथा मार्शल टिटो, ये 3 थे संस्थापक के रूप में, सहयोग के रूप में। नाम का सचिवालय जो है काठमांडू नेपाल में है, याद क्या वही है। अरब लीग की बात करें, अरब राष्ट्रों का संघ की बात करें, इसकी स्थापना जो है 22 मार्च 1945 को हुई थी। जिसका मुख्यालय जो है मिस्र में कहीरा या काहिरा बोलते हैं, जो क्षेत्र है वहां। इसके सदस्य जो हैं 22 ही थे 22 मार्च 1945 में 22 सदस्यों के साथ मिलकर। अब हेडक्वार्टर काहिरा, याद रखिएगा, जो कि मिस्र का क्षेत्र है। CTBT की स्थापना जो है हुआ था 19 नवंबर 1996 को हुआ था, ठीक है, CTBT का, ठीक है। आगे चलेंगे। CTBT की स्थापना 19 नवंबर 1996 को हुई थी। ओपेक की स्थापना जो है 14 नवंबर 1960 को बगदाद में हुई है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था, याद रखिए ऑस्ट्रिया, याद रखें ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। अगर बात करिए नाटो के सदस्य देश की संख्या अगर पूछे तो 32 है, याद रखेंगे, पेज नंबर 32 भी आ गए। नाटो की बात कर रहे हैं, नाटो को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है,
फुल फॉर्म है। नाटो की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, याद रखना है। इसका मुख्यालय नाटो का, याद रखिएगा, बेल्जियम में है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, याद रखिएगा मुख्यालय। अब एशियन की बात करेंगे। एशियन का गठन जो है 8 अगस्त 1967 को हुआ था, मतलब 1967 में हुआ था, याद रखेंगे। इसका मुख्यालय अगर पूछे इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियन का गठन हुआ है। इसके सदस्य देश अगर पूछे तो 10 हैं। एपेक की बात करेंगे। एपेक की स्थापना जो हुई थी नवंबर 1989 में हुई है, जिसका मुख्यालय सिंगापुर और इसके सदस्य हैं 21 हैं। अगर मान लीजिए नाफ्टा की बात करेंगे। नाफ्टा की स्थापना जो है 1992 में हुआ था, मतलब 1992 में हुआ था। यूएस, कनाडा और मैक्सिको इसके सदस्य हैं नाफ्टा के। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, जिसे इफ्टा बोलते हैं, ठीक है, इफ्टा बोला जाता है यूरोपी को। इफ्टा की स्थापना जो है स्कॉटहोम में 3 मई 1960 को हुआ था, जिसे यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ बोलते हैं। G8 की बात करें, G8 की मतलब 8 सदस्य थे और याद रखिए रूस से संबंधित है। इसकी स्थापना जो है 1975 में, 1975 में, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में की गई, जिसका पहला शिखर सम्मेलन जो है फ्रांस में, मतलब फ्रांस के पेरिस के निकट हुआ था, याद रखिएगा। और मतलब फ्रांस में पेरिस के निकट एक और जगह है, उसका नाम है रम्बो, याद रखिए, रैम्बो नीलेट में हुआ था, याद रखिएगा। और नवंबर 1975 में हुई थी, बात क्लियर। D8 की बात करेंगे, डेवलपिंग 8 की बात करेंगे। इसका गठन जो है जून 1997 को हुआ था, 1997 को हुआ था, इस्तांबुल में हुआ था, याद रखिएगा। G15 मतलब G15 का स्थापना हुआ था सितंबर 1989 को। मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, याद रखिएगा। G15 का 1989 को, 1989। G20 की स्थापना जो है दिसंबर 1999 में हुआ था, बर्लिन में हुआ था, याद रखना है। प्रथम बैठक हुआ था इसका वाशिंगटन डीसी में, कब? 2008 में। चलिए, वर्तमान में G20 के सदस्यों की संख्या अगर पूछे 21 है, जिसमें 19 देश के अलावा यूरोपीय संघ एवं अफ्रीकी यूनियन शामिल भी हैं, याद रखिएगा, ये भी हुए हैं वर्तमान में। अगर मान लीजिए अंकटाड, अंकटाड को ही UNCTAD बोलते हैं फॉर शॉर्ट में। UNCTAD की स्थापना जो है 1964 में हुई थी, जिसका प्रतिपादन का श्रेय डॉक्टर राउल प्रेविस को जाता है। मुख्यालय जिनेवा है, किसका? अंकटाड का। इब्सा, इब्सा का शॉर्ट फॉर्म है IBSA। इसकी स्थापना जो है 2003 में हुई थी। इसके सदस्य देश हैं भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। IBSA का, याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका, है ना, ऐसे याद रखेंगे। ब्रिक्स की बात करें। ब्रिक्स जो है उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसकी स्थापना जो है 2009 में, याद रखिएगा, रूस के एकातेरिनबर्ग में था। एकातेरिनबर्ग बोला जाता है। तो एकातेरिनबर्ग, रूस के एकातेरिनबर्ग में इसका जो है मुख्यालय है, मतलब उसी जगह स्थापना हुई थी 2009 में। इतना छोड़ दीजिए, रूस में था, याद रखिएगा, ब्रिक्स रूस से संबंधित है। अगर पूछे वर्तमान में ब्रिक्स में जो है 9 सदस्य हैं, याद रखिए 9 सदस्य देश हैं। ब्राजील आगे आ गया ब्रिक्स में, 20 से ब्राजील हो गया, रूस आ गया, भारत आ गया, चीन आ गया, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र और सऊदी अरब और UAE, ये 3, मतलब इतने जो सदस्य हैं, टोटल 9 सदस्य हैं, ठीक है। मिस्र, सऊदी अरब और UAE, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। शंघाई सहयोग संगठन की बात करें, जिसे SCO बोलते हैं, इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी और पूर्व नाम इसका शंघाई 5 था, ठीक है। SCO का मुख्यालय अगर पूछे तो चीन का बीजिंग में बताएंगे। SCO के कुल सदस्य मतलब देश कितने थे, तो 10 देशों का संगठन है, याद रखिएगा SCO शंघाई का। अगर पूछे भारत 2017 में SCO में पूर्ण सदस्यों के रूप में शामिल हुआ है, ठीक है। SCO के रूप में भारत जो है 2017 में शामिल हुआ है। 10वां देश बना है बेलारूस। क्या बना है? बेलारूस। कोलंबो योजना का प्रारंभ जो है 1950 से हुआ है, जिसका सचिवालय कोलंबो मतलब श्रीलंका में है, याद रखिएगा। इस्लामिक सम्मेलन का संगठन जो है, इसकी स्थापना जो है 1971 में हुआ है, 1971 में हुआ है और इसका मुख्यालय जो है जेद्दा मतलब सऊदी अरब में है। अगर मान लीजिए राष्ट्रसंघ की बात करेंगे। राष्ट्रसंघ जो है लीग ऑफ नेशंस कहा जाता है राष्ट्रसंघ को। इसकी स्थापना जो है 10 जनवरी 1920 को की गई थी और याद रखिए सोवियत संघ को 1991 में राष्ट्रसंघ से निकाल दिया गया है, सोवियत संघ को। और याद रखिएगा QUAD, ठीक है, QUAD जो है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है, याद रखना है, जो कि 2017 में अस्तित्व में आया है और इसका पहला जो है 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे
देखी थी, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा 2007 में जापानी जो प्रधानमंत्री है शिंजो आबे, इसने स्थापना की है क्यूयूएडी, जिसे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान सम्मिलित सदस्य हैं, मिलकर बनाए थे। इसकी पहली बैठक हुई है 2021 में वाशिंगटन में हुआ है। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। याद रखिएगा, भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है, ये भी जान लीजिए। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी प्रचुरता होती है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच होती है। तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर है। ठीक है, बाबर नामा का लेखक बाबर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष का जो है दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस बताया जाता है। और याद रखिए, फ़ारेनहाइट में पूछे 98.6 बता दीजिएगा। अंतिम मुगल सम्राट जो है बहादुर शाह द्वितीय था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और राशियों की कुल संख्या अगर पूछे तो 12 है। और एग्जाम मूल रूप से प्रोटीन है। याद रखिएगा, एग्जाम बोल रहा हूँ, क्या बोलते रहता हूँ। एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाऊ का जो है मुद्रा को हम पटाखा कहते हैं। याद रखिएगा, सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिए को कहा गया है। अब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, कौन नहीं जानता है। आगे चलेंगे, अब देखिए जितने भी आएंगे प्रीवियस ईयर